हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी सामाजिक विज्ञान के पाठ 2 जो अपन पढ़ रहे थे ना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, तो उसकी दूसरी ऑनलाइन क्लास है। आज अपन देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में चली जाती है, ऐसे सीधी होती है। अपन ने अक्षांश रेखाएं पढ़ी थी, वो तो ऐसे आड़ी थी ना, टेढ़ी। ये सीधी रेखाएं होती हैं। और हाँ, तो चलिए अब आकर पढ़ते हैं एक बार फिर, है ना। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं दी हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 200 डिग्री दक्षिण में है। अब देखो, अगर मान लो कोई बिंदु यहाँ पे और कोई यहाँ पे है, तो वो तो एक ही लाइन पे आएगा, तो उन दोनों का एड्रेस तो सिर्फ एक ही चीज़ बताएगा। तो सिर्फ अक्षांश रेखाओं से ही अपन किसी भी बिंदु का पता नहीं लगा सकते। हमें उसके साथ में आड़ी, सीधी, ऐसे आड़ी के साथ सीधी रेखाएं भी चाहिए, जिनको अपन देशांतर रेखाएं कहते हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि ध्रुव उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाले संदर्भ में रेखा के पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, कि कितना तो पूर्व में जाएं, कितना दक्षिण में जाएं, कितना पूर्व में जाए, सॉरी, कितना दक्षिण में जाए, कितना ऊपर जाए, कितना नीचे जाए। तो ऊपर नीचे के लिए तो अपन ने पढ़ा दिया अक्षांश रेखा। अब आगे लेफ्ट या राइट, पूर्व या दक्षिण में जाने, पूर्व या पश्चिम में जाने के लिए हमें देशांतर रेखाओं का पता करना जरूरी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। देशांतर के अंश, ठीक है, वहां पे क्या था, अक्षांश के अंश। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। यह सभी देशांतरीय व्यामोत्तर आपस में मिलती हैं। तो देशांतर रेखाएं देखो, ध्रुव से चालू होती है, उत्तरी ध्रुव से, और दक्षिणी ध्रुव पर चल जाती है। जहाँ पे ये निकलती, जैसे ये दो रेखाएं निकल रही थी, यहाँ पे बिल्कुल मिली हुई होती है, फिर इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और फिर वापस कम होते होते दूसरे ध्रुव पे जाके मिल जाती है। तो ये सारे अर्धवृत्त होते हैं। आधा वृत्त हो गया ना, ऐसे आधा वृत्त, ठीक है। आधे वृत्त होती है जो ध्रुवों से निकलती है, उत्तर ध्रुवों से सारी, और दक्षिणी ध्रुवों में मिल जाती हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है। इनकी लंबाई समान होती है। अक्षांश में अपन ने देखा था कि बीच वाला गोला बड़ा था, फिर गोले छोटे होते जाते, लेकिन आगे सारे अर्धवृत्त होते हैं और सारे अर्धवृत्त समान लंबाई के होते हैं। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी। तो रेफरेंस पॉइंट किसको माना, इसको माना कि इसके इधर जाएंगे तो अपन मान लेंगे भाई पश्चिम में जा रहे हैं, और इसके इधर जाएंगे तो मान लेंगे पूर्व में जा रहे हो। ये लाइन कहाँ पे है, ये लाइन लंदन में, इंग्लिश मतलब ब्रिटेन जो इंग्लैंड है उसके लंदन में ग्रीनविच नाम का एक जगह शहर है, वहाँ पे माना गया। तो इसको प्रमुख यामोत्तर रेखा माना गया। इसके इधर जाएंगे तो पहला एक चले गए अपन पश्चिम में, फिर 2 चले गए, फिर 3 चले गए, फिर 4, ऐसे एक का मतलब होता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे चले जाएंगे। और दूसरी तरफ जाएंगे तो अपन पूरब की तरफ जाते जाएंगे। और इसका मान कितना है, 0 डिग्री। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर भी कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मान 0 डिग्री मैंने बता दिया। और हम यहाँ से हम 80 डिग्री पूर्व की तरफ जाते हैं और 80 डिग्री पश्चिम की तरफ गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए प का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो इधर जाएंगे तो पूर्व जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, और इधर जाएंगे तो पूर्व में जाएंगे। तो इसमें डिग्री के आगे पूर्व लगेगा, इधर डिग्री के आगे पश्चिम लगेगा। अब 180 डिग्री आप पश्चिम चले जाओ, 180 डिग्री पूर्व चले जाओ, बिल्कुल इसके पीछे वाली लाइन पे चले जाओगे, जो कि एक ही रेखा है, 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम, जो कि ये रेखा और वो रेखा मिलकर इसको दो भागों में विभाजित करती है। ये पश्चिमी गोलार्ध और ये पूर्वी गोलार्ध।
अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। अब देखो, अब इसमें एक ही बना दी, ये तो कौन सी रेखा है, देशांतर, और ये कौन सी रेखा है जो अपन ने पहले पढ़ी थी, अक्षांश। तो अगर मान लो ये इस कोई जगह यहाँ पर है तो अक्षांश के हिसाब से 1 2 3 यानी ये 40 डिग्री अक्षांश हो गया, 40 डिग्री अक्षांश, और इधर हो गया 1 2 3। तो मान लो भाई 30 या 45 जो भी 45 डिग्री पूर्व हो गया, पूर्व देशांतर हो गया। तो ऐसे अक्षांश और देशांतर दोनों चीज़ें बताकर अपन किसी बिंदु की एग्जैक्ट जगह पता कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश से देशांतर का सही जानकारी हो तो ये उसका पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम, जो असम में धुबरी जगह एक, वो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर स्थित है। यानी 26 डिग्री ऊपर जाओ और पूर्व में जाओ कितना, 90 डिग्री, तो वहाँ पे आप धुबरी में पहुँच जाओगे, ग्लोब के ऊपर बता दोगे। अब उस बिंदु को देखो जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती, यह बिंदु धुबरी को सही स्थित बताएगी। इसे समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं पर 1 2 3 4 तथा क्षैतिज रेखाओं पर क ख ग घ ण अक्षरों को व्यक्त कीजिए। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती है वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को ए ब स द ध के नामों से व्यक्त कीजिए। मान लीजिए ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतरों एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती है। तो आप कैसे पता करोगे? तो देखो ऐसा दिया गया है इसमें, मान लो ये हमारी क्या है, अक्षांश रेखाएं, सॉरी देशांतर रेखाएं, और ये टेढ़ी जो जा रही है क्या है, अक्षांश रेखाएं। तो ए वाले का एड्रेस क्या हो गया, 1 डिग्री अक्षांश और ख अंश, 1 अंश अक्षांश और ख अंश देशांतर, सॉरी ख अंश अक्षांश और 1 अंश देशांतर, क्योंकि ऊपर वाली देशांतर है। जैसे इसका निकालोगे स वाले बिंदु का, तो ग अंश अक्षांश और 3 अंश देशांतर, ऐसे आप जगह पता कर सकते हो। अब आता है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है, कि पृथ्वी भी घूमती है, चंद्रमा और ग्रह घूमते हैं, तो इनकी गति से अपन समय माप सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है कि सुबह हो गई तो टाइम अलग होगा, शाम को अलग टाइम होगा। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। भाई किसी स्थान पे कौन सा है, तो परछाई अगर छोटी है तो यानी दोपहर का टाइम है, लंबी है तो सुबह या शाम का टाइम है। जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लंबी होती है परछाइयाँ। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। कि जैसे मान लो ये जो मतलब अगर एक लाइन, ये वो यामोत्तर जो जा रही है वहाँ पे अगर सूर्य सबसे ऊपर है तो वहाँ पे जो जो जगह होंगी सारी, उन समय पे क्या होगी, दोपहर होगी। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में उनका समय पीछे होगा। क्यों? क्योंकि चक्कर ऐसे लगाती है। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री एक चक्कर लगाती है, तो 1 घंटे में 360 में 24 का भाग दे दो 15 डिग्री लगाएगी, और 4 मिनट में 1 डिग्री का घूमती है। इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर 12 बजते हैं तो 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, 15 इंटू 4 60 मिनट कम कर दो तो 1 घंटा आगे, 60 मिनट आगे कर दो तो 1 घंटा आगे होगा, वहाँ 1 बजेगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में 1 घंटा पीछे यानी सुबह के 11 बजे होंगी। ठीक है, इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर रात के 12 बज रहे होंगे। देखो इस तरीके से ये इन्होंने बताया है, मैं बता देता हूँ आपको कि इससे पूर्व की तरफ पूर्व पश्चिम की तरफ जाते हैं तो अपना समय पीछे जाता जाता है और इसकी तरफ जाए तो समय आगे जाता जाता है। बिल्कुल पीछे चले जाओ तो मध्य रात्रि हो जाएगी और यहाँ पे एग्जैक्टली 12 बजे होते हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उस समय की घड़ी में
दिन में 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी द्वारा दिखा गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। जिस टाइम बिल्कुल ऊपर होगा तो 12 बजेंगे, वो स्थानीय मान है। आप देख सकते हैं, हो सकता है भाई यहाँ 12 बज रहे हो, कहीं और नहीं बज रहे हो, इसलिए यहीं का स्थानीय मान उसे माना जाता है, स्थानीय समय माना जाता है। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक समान होता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं भाई? अलग अलग जगह का समय अलग अलग क्यों मानते हैं? जैसे अभी अपने यहाँ पे सुबह के, मान लो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, सुबह के 9 बजे बना रहा हूँ, तो अमेरिका में रात के 9 बजे हैं, कहीं पे 2 बज रहे हैं, कहीं पे 1 बज रहा है, कहीं पे 5 बज रहे हैं। तो ऐसा अलग अलग समय क्यों लिया जाता है? तो भारत में देखो 68 डिग्री पूर्व पे ये स्थान है और 97 डिग्री पूर्व पे अंश पे ये है। तो 82.5 डिग्री पूर्व को अपन मानक माध्यांतर मानते हैं। इस समय के हिसाब से सारा समय चलता है। यहाँ पे जो भी समय होगा उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात में द्वारका तथा असम में डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग समय होगा, इसलिए फिर ट्रेनों का टाइम बताना मुश्किल होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर तथा स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाए। तो हमारे देश का मानक समय यहाँ से यहाँ पे जो टाइम होगा ना, उसको देश का मानक समय माना जाता है। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 1/2 डिग्री पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इस भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट के एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच का क्रिकेट मैच रात लंदन में 2 बजे रात को शुरू होगा। क्योंकि अभी तो अपने तो 2 बज रहे हैं, वहाँ पे उनके नहीं, लंदन में 2 बजे शुरू होगा दोपहर में, अर्थात भारतीय समय अनुसार अपने यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? 7:30 बज रहे होंगे और देर रात्रि को मैच समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच में समय का अंतर कितना हो गया? तो 2 बजे से 2 से हो गया 7, 5.5 घंटे का अंतर हो गया। तो भारत ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, जहाँ समय में जहाँ का समय और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। इसलिए जब लंदन में दोपहर 2 बजे होते हैं तो भारत 5.5 घंटे आगे हो जाता है और 7:30 बज रहे होते हैं। कुछ देशों में देशांतरी विस्तार अधिक होता है। जैसे अमेरिका में तो 12 घंटे का अंतर है, भारत में यहाँ पे अभी सुबह के 9 बज रहे हैं तो वहाँ तो रात के 9 बज रहे हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों का अपनाया जाता है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया अलग अलग जगह पे। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। तो अलग अलग 15 डिग्री पर अलग अलग समय के मानक माने गए हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।